नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग कंट्यूजन के बारे में बात करेंगे। हम लोग मैकेनिकल इंजरी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एब्रेजन को देखा था कि एब्रेजन क्या होता है और क्या उसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट होते हैं। आज हम लोग कंट्यूजन को समझेंगे कि कंट्यूजन एक्चुअली में क्या होता है और कंट्यूजन जब भी कोई हमारा मेडिकल एक्सपर्ट कंट्यूजन लिखता है तो वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें वो लिखता है, कंट्यूजन क्या होता है एक्चुअली में। तो जैसे अगर मान लीजिए कि कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से आपको चोट लगाई गई और बाहर से कोई रप्चर नहीं दिख रहा है, लेकिन स्किन आपको बिल्कुल एक रेडिश या ब्लैकिश आपको स्पॉट दिख रहे हैं, अंदर से जो है ब्लीडिंग हुई है लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है, यही कंट्यूजन है। तो इसी को डिटेल में समझते हैं, एक एक पॉइंट से समझते हैं कि क्या कंट्यूजन होता है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर नीचे एक फिगर दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको। सबसे पहले हम लोग फिगर से ही समझते हैं, एक इमेज से ही समझते हैं। वहाँ पे दिख रहा है बाहर कोई इंजरी नहीं है, लेकिन अंदर जो है वहाँ पे उसके हैंड में जो उसका फोरलिम्ब है, उसके अपर पार्ट में इंजरी एक दिख रही है। तो व्हेन एनी बॉडली इंजरी हैज बीन काज्ड बाय अ हार्ड ऑब्जेक्ट या ब्लंट ऑब्जेक्ट एंड विदाउट द बर्स्ट ऑफ द स्किन, the blood cells of the inner side of the body have been burst in its place. Such injuries known as bruises or contusion. तो इसी को ब्रूसेस कहते हैं, इसी को कंट्यूजन कहते हैं कि जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से किसी को चोट पहुंचाई जाए और वो जो स्किन है वो रप्चर ना करे बाहर की तरफ से, लेकिन अंदर से जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर कर गई हैं और रप्चर करने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग हुई है अंदर, जिसका स्पॉट बाहर की तरफ स्किन पर दिख रहा है, इसी को हम लोग ब्रूस या कंट्यूजन कहते हैं। अब ब्रूस और कंट्यूजन में हम आगे ये समझेंगे कि इसमें क्या होता है। ड्यू टू दिस द ब्लड ऑफ द बर्स्ट सेल हैज बीन फिल्ड इनटू द टिश्यू सिचुएटेड अराउंड द इंजरी। अब यहाँ पे जब जो ब्लड सेल्स जो आपकी हैं, जो वाहिकाएं हैं, वो जब बर्स्ट कर जाती हैं तो उससे जो ब्लीड होता है वो आसपास के टिश्यू में जमा हो जाता है। एंड द इंजरी इट इज रिजल्टिंग इन स्वेलिंग, वहां पे स्वेलिंग आपको दिखता है इन द सॉफ्ट एंड टेंडर पार्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू और मसल। तो जो भी सॉफ्ट पार्ट होता है बॉडी का, उस सॉफ्ट पार्ट पे ब्लीडिंग की वजह से इकीमोसिस यानी कि वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, और उस स्वेलिंग हमेशा जो है टेंडर पार्ट पे, जो बहुत ही सॉफ्ट बॉडी पार्ट होता है, उस पर जरूर होता है। तो ये एक्चुअल में ब्रूस और कंट्यूजन कहलाता है। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ इंजरी की। मतलब अगर कोई इंजर्ड पर्सन जाता है अपने मेडिकल के लिए तो कैसे कोई डॉक्टर पता करता है कि वो इंजरी कब की है, कितने दिन पुरानी है, क्योंकि बहुत बार फॉल्स मेडिकल भी बनाए जाते हैं। तो डॉक्टर उस चोट को देखकर पहचान जाता है। तो ड्यूरेशन ऑफ इंजरी कैसे डिफाइन करते हैं? इट कैन बी आइडेंटिफाइड ईजिली इफ देयर इज अ नॉर्मल बॉडी। नॉर्मल बॉडी का मतलब क्या है? दूसरा पॉइंट यहाँ पे नॉर्मल बॉडी को ही समझा रहा है। नॉर्मल बॉडी का मतलब है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको चोट पहुंची है, और दूसरा होता है ऐसा पर्सन जिसको या तो डायबिटीज की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है, या कोई अन्य बीमारी है। तो अगर वो सफ़र नहीं कर रहा है इससे, तो जो इन बीमारियों से सफ़र नहीं कर रहा है उसी को हम लोग नॉर्मल बॉडी कहते हैं। और नॉर्मल बॉडी में जो ब्रूस का कलर होता है, आप देखेंगे यहाँ पे 4 स्पॉट आपको दिख रहे हैं किस तरह से। 0 डेज मतलब अगर सेम डे पे आप पहुँचते हो तो वही ब्रूज या कंट्यूजन का जो कलर है वो आपको बिल्कुल रेड दिख रहा है। 1 to 2 डेज में आप देखेंगे उस तरह का कलर दिख रहा है। दूसरा जो स्लाइड आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, तीसरा 5 से 10 दिन में ऐसा हो जाता है। मैं एक एक बताऊंगा आपको, अभी इसका एक फार्मूला है वो भी बताऊंगा। 10 से 14 दिन पे ये बिल्कुल देखिए फेड होना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू होता है, फेड होना शुरू हो जाता है। तो आइए आगे देखते हैं कि इसका क्या फार्मूला है और किस फार्मूले के बेसिस पे हम लोग कंट्यूजन को समझते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ इंजरी में देयर इज अ फार्मूला फॉर आइडेंटिफाइंग द ड्यूरेशन ऑफ द इंजरी। सच मेथड इज नोन एज विबग्योर। अब जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको विबग्योर जरूर पढ़ा होगा, क्लास 5th 6th से पढ़ाई जाती है। ये जो प्रकाश के कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो इसी में अगर आर को उठाकर, मतलब ये जो 7 कलर्स हैं जो जिनको हम लोग सप्तरंग कहते हैं, उसी में अगर आर को उठाकर, ये एक्चुअल में
वेवलेंथ के बेसिस पे इसको बताया गया है। अगर आर को उठाकर इधर आप कर दो तो आर वाई ए आई बी जी ओ जी वाई और ओ, ये पैटर्न होता है हर 2 दिन का। मतलब सबसे पहले आपको रेड दिखेगा, आप देखिए आपको आर, उसके बाद वायलेट, 2 दिन के बाद हर 2 दिन पे कैसे कलर चेंज होगा, वायलेट के बाद हर अगले 2 दिन पे वो इंडिगो हो जाएगा, फिर वो ब्लू हो जाएगा, फिर वो ग्रीनिश दिखेगा, येलोइश दिखेगा, उसके बाद वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से इस फार्मूले के बेसिस पे डॉक्टर उसको बता सकता है कि वो चोट कितना पुराना है एक नॉर्मल बॉडी में। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, ऐसी इंजरी जो कोई पर्सन खुद को इन्फ्लिक्ट कर सकता है, खुद कर सकता है। ऐसी कौन सी इंजरी होती है जो पर्सन खुद भी कर सकता है? जैसे मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया, उसको कोई इंजरी तो नहीं आई थी, लेकिन उसने खुद से इंजरी बनाई ताकि उस पर केस सूट किया जा सके और उसका मेडिकल कराया जा सके। तो इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड इफ द इंजरी इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और इज द रिजल्ट ऑफ एनी केमिकल और मैनिपुलेशन, देन द ऑर्डर ऑफ द कलर हैज बीन which has been mentioned previously would not be changed accordingly। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कंट्यूजन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो कंट्यूजन अगर आप सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बनाते हो, मतलब कोई पर्सन अपना कंट्यूजन का मार्क बना रहा है, तो कोई केमिकल का यूज कर रहा है। अब वो केमिकल का जब यूज करेगा तो जो ये पैटर्न होता है, ड्यूरेशन जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया कि हर 2 दिन पे वो इस तरह के चेंजेज आते हैं, वो चेंज नहीं दिखेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो चेंज नहीं दिखेगा डे बाय डे। ठीक है, आगे और भी चीजें हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी में सच एज थ्राम्बोफ्रॉप्स, जो कि एंटी कोगुलेटिंग क्रीम है, इज एन एंटीसेप्टिक। ये एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन होता है। इट रब्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड पुल्स विद द क्वाइन, देन इट कॉजेज द इंजरी, बट द कलर ऑफ दिस काइंड ऑफ इंजरी नेवर चेंज्ड, द कलर वुड बी फेड ओनली। अब देखिए क्या होता है कि एक क्रीम आती है, आपको अगर कंट्यूजन बनाना है तो एक क्रीम आती है जिसको हम लोग थ्राम्बोफ्रोप्स कहते हैं, एंटीसेप्टिक है। अब इसको कहीं आप स्किन पे लगा लिए और लगाने के बाद क्वाइन से खींच दीजिए, तो बिल्कुल लगेगा कि इंजरी है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में तो वो इंजरी होती नहीं है। तो अब इसके साथ क्या होगा कि इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, डे बाय डे फेड होगा। जो कलर उसको एक बार मिल गया वो कलर ही रहेगा, वो कलर धीरे धीरे कम होगा, लेकिन वो कलर चेंज नहीं होगा कि रेड के बाद वो जो है वायलेट हो जाए, इंडिगो हो जाए, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, इस तरह के कलर उसके चेंज नहीं होंगे। दोस्तों अगर हम लोग मेडिको लीगल कंक्लूजन के बारे में बात करें, द साइज एंड शेप ऑफ द ब्रूस इंजरी रिवील द ऑब्जेक्ट यूज्ड इन द क्राइम एंड द सीवियरिटी ऑफ द इंजरी। जो साइज और शेप है ब्रूस का, वो एक्चुअल में बताता है कि किस ऑब्जेक्ट से उसको चोट पहुंचाई गई है। पहला मेडिकल लीगल एस्पेक्ट यही है कि किस ऑब्जेक्ट से वो चोट पहुंचाई गई है, कौन सा वो ब्लंट पार्ट था या कौन सी लाठी थी जिससे वो चोट पहुंचाई गई है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट यही कहता है। दूसरा, हाउ ओल्ड इज द ब्रूस, दिस कंफर्म्स द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। अब जैसे हम लोग अभी बात किए कि टाइम ऑफ इंजरी के बारे में, हम कैसे टाइम ऑफ इंजरी डिसाइड करते हैं, तो टाइम ऑफ इंजरी जब डिसाइड हो जाएगी, डॉक्टर जब बोल देगा कि ये जो है 1 दिन पुराना है, 2 दिन पुराना है या आज का है, तो इससे ये पता चलेगा कि जो इंजरी का एक्चुअल में टाइम था, यानी कि इंसिडेंट का जो टाइम था, वो बिल्कुल डिसाइडेड हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है, फ्रॉम द लोकेशन, साइज ऑफ ब्रूस इंजरी, इट कैन बी नोन whether it is caused during murder or attempt suicide as a result of accident। अब ये भी बताया जा सकता है कि ये जो चोट लगी, ये अगर किसी का मर्डर कर रहे थे तो मर्डर के दौरान ये ब्रूस लगा, कहाँ कहाँ लगा, कोई अगर सुसाइड के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, खुद इन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो वो उसकी चोटें कहाँ कहाँ आती हैं। अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के केस में ये ब्रूस किस तरह से बनते हैं। तो ये मेडिको लीगल एस्पेक्ट होते हैं जब भी कोई मेडिकल बनता है और किसी केस के लिए अगर कोई सूट फाइल करना है। दोस्तों क्या डिफरेंस है, अब जैसे आप जब केस हमारे न्यायालय में चलेंगी तो आप किस तरह से बता सकते हो कि कोई भी जो चोट है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है या वो नेचुरल इंजरी है, मतलब इंजरी एक्चुअल में लगी थी या पर्सन ने खुद से बनाई थी। इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी वुड बी फाउंड इन दोज पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर हैंड्स ऑफ अ पर्सन रीचेज। जहां जहां किसी पर्सन का हाथ पहुंच सकता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे चोट यहां दिख रहे हैं, मेरा चोट, मैं इस चोट को कर सकता हूं, मैं इस चोट को कर सकता हूं, मैं अपने यहां पे भी चोट बना सकता हूं। तो जहां जहां मेरे हैंड पहुंच सकते हैं वहां वहां चोट हम बना सकते हैं, वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो सकता है। इफ सच काइंड ऑफ इंजरी हैज बीन मेड बाय एनी अदर पर्सन देन इट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ द आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। Even it may be found in any parts of the body, but the color of such injury would always be same. अब इसमें क्या है कि ठीक है, आपने अपने से चोट बना ली, तो जहां जहां हाथ पहुंच रहा है वहां वहां आपने बना ली। हो सकता है कि आपका कोई साथी हो, वो भी आपका चोट बना रहा हो, तो वो भी जब चोट बनाएगा तो सबसे बड़ी चीज है कि उसका जो कलर होगा, जो चोट बनाई जाएंगे उसका जो कलर होगा वो चेंज नहीं होगा, मतलब फेड होगा लेकिन उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ये मेडिको लीगल एस्पेक्ट है। दूसरी चीज इकोमाइसिस, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर अंदर ब्लड रप्चर करी है तो वहां पे सूजन होगा, वो सूजन आपको सेल्फ इन्फ्लिक्टेड में नहीं दिखेगा। देखिए यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इफ द इंजरी इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट इट मे बी फाउंड एट एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी और यू कैन से एनी पर्टिकुलर साइड ऑफ द बॉडी। It may be the left side or the right side of the body, but most probably knee and elbow would also be injured. तो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में जो इंजरी होती है वो बॉडी के किसी पार्ट पर चोट पहुंचा सकती है। तो ऐसा नहीं कि वो आप जहां पहुंच रहे हैं वहीं पहुंचाएगी। एक्सीडेंट में आपको किसी बॉडी पार्ट पे, बॉडी में कहीं पे भी चोट पहुंच सकती है। और सबसे ज़्यादा जो दर्द होता है वो हमारे नी और एल्बो पे होता है, तो वहाँ पर भी वो चोटें लगी होनी चाहिए, एक्चुअल में लगी होती हैं, जहाँ पे नेचुरली एक्सीडेंट हो रहा है, नेचुरली इंजरी पहुँच रही है। दोस्तों नेचुरल और आर्टिफिशियल इंजरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इफ द इंजरी इज होमिसाइडल विच मीन्स कॉज्ड बाई एनी अदर पर्सन विथ लाठी डंडा or a hard and blunt object, it may occur at any part of the body, but the color would be changed according to the formula. अब होमिसाइडल मतलब किसी को आप लाठी से पीट रहे हो, मार रहे हो, या किसी ब्लंट मुकदर से या रॉड से आप मार रहे हो, तो उसको तो वो चोटें कहीं पे भी लग सकती हैं, ठीक है। तो ये चोटें कहीं पे लगेंगी, और दूसरे इसका जो कलर है वो फार्मूला के अकॉर्डिंगली ही चेंज होगा, हर 2 दिन पे वो चेंज होता रहेगा और दिखेगा। डिस्टिंक्शन क्या है नेचुरल और आर्टिफिशियल इंजरी के, मैं पूरा एक बार देख लेता हूं। इट आल्सो इंक्लूड्स इन द माइंड दैट इफ द इंजरी इज होमिसाइडल इन नेचर देन ऑलवेज साइन ऑफ स्ट्रगल वुड ऑलवेज बी प्रेजेंट ओवर द पार्ट ऑफ द हैंड, फिंगर एटसेट्रा। अब कोई आपको लाठी से मार रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जनरली अपने सर को बचाने की कोशिश करते हो, और हम लोग अपने हाथों को, फिंगर्स पे, तो वो स्ट्रगल के दौरान अगर आपको लाठी कोई मार रहा है एक्चुअल में, तो स्ट्रगल के दौरान आपके हाथों पर चोट लगेगी, आपके फिंगर्स पर चोट लगेगी। तो ये स्ट्रगल में आप प्रूफ कर सकते हो कि स्ट्रगल हुआ था, ठीक है। इन ह्यूमन नेचर इफ एनी ब्लो हैज बीन कॉज्ड बाय लाठी डंडा और एनी हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट एंड इंजर्ड वुड ऑलवेज ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ब्लोज ऑफ द लाठी डंडा and the sign of the struggle would always be present over the arms and the fingers in such kind of injury. तो अब वो ये कह रहा है कि मुझे लाठी डंडा से पीटा गया, तो आपकी चोटें आपके हाथों पर, आपके फिंगर्स पर क्यों नहीं है? ये बड़ा प्रश्न होता है कि आपने क्या बचाव नहीं किया, उन लाठी डंडा से आपने बचाव नहीं किया, तो बचाव का चिन्ह कहाँ है? तो देखिए मेडिको लीगल जो एस्पेक्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर इसके बारे में हमारे लॉयर्स अच्छी तरह से जानेंगे तो अच्छा डिफेंस बना सकते हैं, अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए एक टेबल आपको दिख रहा होगा जिसमें ग्राउंड्स हैं, मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल इंजरी के क्या ग्राउंड्स हैं। तो रीजन अकर्स ऑन द बॉडी बाय द ब्लो ऑफ एनी आर्टिकल्स। रियल इंजरी में ये आपकी बॉडी पे ये चोटें कहीं भी मिल सकती हैं। आर्टिफिशियल इंजरी में अकर्स फ्रॉम द कोटिंग ऑफ केमिकल्स, आप केमिकल की कोट कर दिए हो, ठीक है, और वहीं मिलेंगी जहां पर जो है आपके हाथ पहुंच सकते हैं। प्लेस एट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यूजुअली वेयर ओन रीच ऑफ द पर्सन इज पॉसिबल। और जो आप आर्टिफिशियल वुंड बनाते हो जनरली जो आदमी की रीच होती है, जिस पर्सन की रीच होती है, वहीं पे वो जो है चोटें मिलेंगी। साइज के बारे में अगर हम बात करें तो शेप एंड एज वेयर इरेगुलर इन द केस ऑफ द रियल इंजरी, इन द केस ऑफ द नेचुरल इंजरी।
इरेगुलर शेप होगा। लेकिन जनरली जो हम लोग सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बनाते हैं वहां पर शेप आपको इरेगुलर मिल सकता है, लेकिन उसकी जो मार्जिन होगी, जो एज होगा, वो बड़ा रेगुलर होता है, इरेगुलर नहीं होता। तो ये पहचान है। पेन, अब पेन कहाँ हो रहा है? फाउंड इन द ब्रूस इंजरी, जहां पे कंट्यूजन हुआ है, जहां पे ब्रूस हुआ है, आपको पेन वहीं आप बताओगे। लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो बताएगा कि इसके बाहर भी पेन हो रहा है, इसके चारों तरफ पेन हो रहा है, तो अराउंड द इंजरी वो बताता है। ईचिंग, रियल इंजरी होगी वहां पे ईचिंग प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन जहां पर आर्टिफिशियल इंजरी आपने किसी केमिकल के माध्यम से बना लिया, वहां पे आपको ईचिंग प्रेजेंट होगी, ईचिंग होगी। दोस्तों ये देखिए, आपको फिगर में यहाँ पर कुछ इंजरी में दिखा रहा हूँ। ब्रूस के ऊपर 4 फिगर दिख रहे हैं। देखिए उसके फोर आर्म में किस तरह से दिख रहा है, हैंड में यहाँ पर देखिए किस तरह से दिख रही है, वो कैसे दिखती है ब्रूस। ये देखिए आंखों पे किस तरह से चोट पहुंचाई गई है ना। स्पेक्टिकल ब्रूस है, पैटर्न ब्रूस, वो देखिए किसी कोड़े से मारा गया है या बेल्ट से मारा गया है, तो वो पैटर्न ब्रूस है। वो भी दिख रहा है कि अंदर जो है खून जमा हो गया है वहाँ पर। तो ये डिफरेंट फिगर्स मैंने इसीलिए आपको दिखाया कि आपको एक्चुअल में कंट्यूजन समझ में आ जाए, क्योंकि डॉक्टर जब लिखते हैं तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि एब्रेजन क्या है, कंट्यूजन क्या है। एक एक चीज़ को मैं मैकेनिकल इंजरी के एक एक चीज़ को आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। तो कंट्यूजन दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छी तरह से समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने कमेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन आपके हैं तो अपने कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।